हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग फंक्शन पढ़े थे, है ना। फंक्शन पढ़े थे और उससे में पढ़े थे हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो वाला जो शॉर्ट वीडियो ना मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगी, उसमें तुमसे रेंज पूछेगा, डोमेन पूछेगा, क्लास 12 में भी ये बातें आएगा। तो डोमेन रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पढ़े थे हम लोग। फंक्शन क्या था, एक रियल लाइफ से मैं एग्जांपल देना चाहूँ अगर फंक्शन का, तो बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है। तुम लोग गन्ने का जूस पीती हो, रास्ते में निकली, गर्मी, अभी गर्मी के सीजन है, सामने ऊँख वाला दिखा, तुम लोग ऊँख पीने के लिए गई। तो वो जो मशीन जो है, उसका जो मशीन है जिससे गन्ना का जूस निकलता है, तो इधर से गन्ना डाला, उधर से जूस निकला। कुछ इस तरह से नहीं हुआ, इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकला। ऐसा ऐसा भी मशीन में बना दूं कहीं अगर, तो वो मशीन ही फंक्शन है, ठीक है। इधर से मैंने ऊँख डाला, उधर से जूस निकला। तो जिस मतलब इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और आ रहा है, ठीक है ना। और जो उसको कन्वर्ट कर रहा है वही फंक्शन है। ये रियल लाइफ एग्जांपल था। एक मैथमेटिशियन हुए, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, उनका नाम था टिच मार्श, ऐसे कुछ उनका नाम था। वही एक्चुअली पहले बोले थे कि फंक्शन एक्चुअली में एक मशीन है। एक मशीन, जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और हमें कुछ अलग आउटपुट निकलता है। तो फंक्शन ये था, जिसमें से डोमेन, रेंज, कोडोमेन जरूर याद रखना क्या होता है। उस वक्त हम लोग फंक्शन पर एक वजह से रिवाइज कर ले, अगर हम लोग एक वजह से रिवाइज कर ले कि ये एक सेट है, कोई एलिमेंट का एक सेट है, दोनों कनेक्ट है किससे, एफ से। इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डोमेन। ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन, ठीक है। फंक्शन को हम लोग एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई ऐसे लिखते हैं। तो एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, वाई यहाँ पे है, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये था। और ये जो डोमेन और कोडोमेन है, इसका हम लोग डोमेन कोडोमेन क्या क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर का बारे में पढ़े थे। नेचुरल नंबर का डोमेन कोडोमेन, उसके बाद इंटीजर का डोमेन कोडोमेन। अब क्या है ना, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रियल वैल्यूड फंक्शन, चैप्टर का नाम है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, नाम सुनना क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। जरा देखना क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, क्या दोनों में डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक नाम है, सिनोनिम्स एक दूसरे का, ठीक है। अब मान लो कोई एक फंक्शन है, उसका डोमेन जो है, नाम समझ आ रहा है ना, रियल। हम लोग पढ़े थे ना कि नंबर क्या क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर से मिलकर क्या बनता है, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। होल नंबर से मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर, जिसमें क्या होता है -1 +1 0, माइनस प्लस मिलकर क्या बनता है, इन सब से मिलकर क्या बनता है, इन सब से मिलकर क्या बनता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पूरा मिलकर क्या बनेगा, रियल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और इन सब से मिलकर क्या बनेगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर अब तक हम लोग रियल नंबर पढ़े थे। अब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो रियल नंबर तक पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जब खत्म हो जाएगा, जब आगे पढ़ेंगे, तो उसमें चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। वहीं पे आया था तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, √/-1। यहाँ से इमेजिनरी नंबर चला जाएगा हम लोग। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रियल नंबर का बात कर रहे हैं। ध्यान से सुना, क्या बात कर रहे हैं, रियल नंबर का बात कर रहे हैं। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, आर से करते हैं। किसे करते हैं, आर से करते हैं, रियल नंबर का। तो इसे नाम से समझ में आ रहा है ना कि रियल फंक्शन वो फंक्शन जिसका डोमेन अगर रियल नंबर हो, वो फंक्शन जिसका डोमेन या तो रियल नंबर हो या तो रियल नंबर का सबसेट हो। सबसेट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, सेट में बताया था सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्या होता है, जैसे कि मान लो ABC सबसेट है, ABCDE का, इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट था। तो रियल फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन जिसका डोमेन जो है वो सबसेट हो या खुद रियल नंबर हो, कोई फंक्शन जिसका डोमेन जो है रियल नंबर का सबसेट हो या रियल नंबर का सेट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसका रेंज वो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो। यही है रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। समझ में आया, ये बातें समझ में आया ना। यहीं से एक डेफिनेशन स्टार्ट होता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन बोलते किसको है। डेफिनेशन जरा समझना, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन बोलते किसको है, कि स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। मैं पूरा नहीं लिखूंगा डेफिनेशन, बस मैं ऊपर से बताना चाहूंगा कि लेट नहीं आर गिवन
आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर गिवन, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, गिवन आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेट, इसके बाद ये डेफिनेशन ऐसे लिखोगे एग्जाम में तो आता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ डेफिनेशन क्या है, कि गिवन आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेट आर बी द सेट ऑफ, लेट नहीं, गिवन आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। और आर, उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेयर एफ ये एक रूल है, एफ एक रूल है या कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, जो कि लाता है विच एसोसिएट इच एलिमेंट एक्स, स्मॉल एक्स मान लेते हैं इसको, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, विच एसोसिएट इच एलिमेंट ऑफ एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई इज नोन अ रियल वैल्यू फंक्शन या रियल फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए टू बी। कुल मिला के बेसिक बातें क्या है रियल वैल्यू फंक्शन का, एफ सच दैट ए टू बी। ए, अच्छा यहाँ पे एक्स वाई माने थे ना, मैंने यहाँ पे ए भी लिख दिया, एक्स टू वाई, वेयर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ठीक है। ये था रियल वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हम, ये रियल वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, वो अभी क्वेश्चन बनाने के काम में आएगा, वो क्वेश्चन बनाने के काम में आएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से सुनो। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस जीरो वेयर ए लेस बी। एक्स, ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। याद करो ये ऐसा कहां देखी थी तुम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखी थी। क्वाड्रेटिक, ए और बी क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस जीरो, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो वहां पे और समझ में आएगा कि कैसे ये है। पहला बातें हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस जीरो। कोई क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व किए हुआ इस फॉर्म में आया, आखिर में क्वेश्चन जब सॉल्व करने के एंड में ऐसा फॉर्म आया, तो जो एक्स है वो कहां से कहां होगा, ध्यान से देखो, ए से बी। देखो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस जीरो, इसका मतलब जाहिर सी बात है कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक नेगेटिव होगा। और यहाँ ए क्या बोल रहा है, बी से छोटा है, और इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, तो एक से वैल्यू जो है वो ए और बी के बीच होगा। अगर मान लो यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता, तो ये क्या लिख देते हैं, यहाँ माइनस से। सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर होता, या माइनस बी यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में और आएगा। तो एक्स जो है वो क्या होगा, माइनस ए से बड़ा और बी से छोटा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। समझ रही हो ना, पक्का। तो ये हो गया, बहुत ध्यान से सुनना। तो x क्या होगा, a से b के बीच होगा। दूसरी बात है, अगर x माइनस ए जो है और x माइनस बी जो है वो लेस इक्वल टू जीरो हुआ, तो x जो है वो a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर, इक्वल टू का साइन आ गया था, ठीक है। अगर x माइनस ए जो है x माइनस बी ये जीरो से बड़ा हुआ, तो इस केस में x जो है, ध्यान से सुनना, x जो है वो पता कहां से कहां होगा, x जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब a से छोटा कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और b से बड़ा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि x लेस a और x ग्रेटर b। तो b से बड़ा कहां तक हमें नहीं पता, एंड तक जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। फोर्थ, अगर यही चीज देखो, यहां मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिए हैं, तो ये यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा, स्मॉल ही तो रहेगा सब। अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हुआ, तो इस केस में x जो है माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी। ये एक है फॉर्म है, ये चारों सबसे ज्यादा इसमें से यही तुम्हारा, यही दो मिलेगा तुमको या ये मिलेगा, ठीक है। तो ये है, ये पता कहाँ पढ़े थे, सीबीएसई वाले लोग नहीं पढ़े थे, ये आईसीएसई वाले लोग जो क्लास 10 में थे ना, तो उसमें ये लोग इनइक्वालिटी चैप्टर में ये पढ़ना था, ठीक है। एक बार जरा सा ना ये ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू के बारे में एक बार से जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो, ठीक है, तुम लोग को नहीं बोला, ऑनलाइन वाले लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, एक बात जरा से जान लो, हालांकि सेट में हम पढ़ाए थे, एक बार और बता दे रहे हैं। देखो x जो है, अगर मैं बोला x जो है a से b के बीच है, x का वैल्यू जो है a से b के बीच है,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है a और b के बीच में, ओपन इंटरवल के बीच लिखेंगे। अगर x जो है लेस इक्वल्स टू है a, लेस इक्वल्स टू है b का, तो x जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a और b के बीच, इसलिए मैंने वहां पे क्लोज लिखा था और एक जगह पे ओपन लिखा था। ओपन इंटरवल सिर्फ लेस के लिए होता है और लेस इक्वल्स टू के लिए क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसा करते हैं फंक्शन के ऊपर। अब तक जो पढ़े थे वो चैप्टर के बारे में मैं बता रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था, और हमको पता है कि दिमाग से ऊपर से जा रहा था तुम लोग का, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। जैसे देखो कि एफ एक्स, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये एक्स है, एन नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ करना है तुमको कि एफ ऑफ टू एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स प्लस थ्री। देखो ये तुमको प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये बहुत आसान है ना, बन जाएगा ये, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है ना, हाँ एफ एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ टू एक्स पुट करना है। देखो मेरे पास ना 12 के बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मतलब पता नहीं कि वो लोग 12 में आ कैसे गई, वो चिंता होता है हमको, वो उसको 1 + 2 इन 3 क्लास में होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ x का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ भी जो x है वो भी चेंज होगा ना। वो लोग यहाँ भी गलती कर देता है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, प्रूफ करने के लिए बोला, यानी कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तुमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है, यानी कि एफ ऑफ 2x, यानी x के पे तुम क्या रख रही हो, 2x रख रही हो, तो जहां जहां x है वहां चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वहां पे x के पे 2x माइनस वन बाई 2x प्लस वन। समझ में आया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड था, बस खत्म। राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 3 इंटू एफ एक्स प्लस वन। मैं इसको ना ब्रेक करके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 3 इंटू एफ एक्स क्या है देखो तो, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, बस। और फिर क्या है प्लस वन, मैं जैसे ब्रेक करके कर रहा हूं, हाँ प्लस वन। तो देखो तो ये क्या है, 3 इंटू ये, तो 3x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन, इसको लिख सकते हैं 1/1। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा, x प्लस वन ही होगा। x प्लस वन से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 इंटू 3x माइनस थ्री, ये क्या हो गया 1, यानी 3x माइनस टू बाई एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ एक्स प्लस थ्री बोल रहा है, एफ एक्स प्लस थ्री। तो एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस थ्री, तो एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन ही आएगा, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस वन, तो क्या है एक्स माइनस वन प्लस 3x प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वहां पे देखो तो, x प्लस 3x 4x प्लस टू बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको सॉल्व किए ये आया, इसको सॉल्व किए ये आया, यानी कि ये बाई ये, यही तो। ध्यान से देखो जरा सा, मैंने ब्रेक करके सॉल्व किया था ना, तो 3x माइनस टू बाई एक्स प्लस वन बाई 4x प्लस टू बाई एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस थ्री, 3x, चलो ठीक है, 3x माइनस टू बाई 4x प्लस टू, ठीक है। और कहीं कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लिखे हैं क्या, एफ ऑफ 2x 3 इंटू एफ एक्स प्लस वन और 4x, वहाँ पे प्लस था। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x प्लस वन आएगा ना, तो 3x प्लस एक्स क्या हुआ 4x हुआ, यहाँ पे 4x माइनस टू, यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस टू, ऊपर से दो कॉमन, नीचे से दो कॉमन, कटे क्या आएगा 2x माइनस वन बाई 2x प्लस वन। प्रूफ हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड ये था, प्रूफ हो गया ना। ये जो वैल्यू पुट करने की बातें पता कहाँ सीखी हो तुम लोग, 6th क्लास में सीखी हो, वैल्यू पुट करना। ये तो कर रहे हैं यहाँ पे, x की जगह पे 2x रख करके सॉल्व किए, यहाँ पे बाकी से वैल्यू को पुट के सॉल्व किए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया ये बातें, पक्का आया ना, पक्का आया। एक क्वेश्चन करते हैं और, बहुत फोकस होके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। डोमेन और रेंज मैं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका अप्लाई यहाँ पे है, बहुत ध्यान से होकर सुनो। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। एक क्वेश्चन को अगर अच्छा से समझ ली तो शायद जैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे,
डोमेन और रेंज। देखो तुम लोग की क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि अगर फंक्शन में, अभी मैं इसका बात नहीं कर रहा, अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन है, उसका डोमेन नहीं दिया हुआ, जस्ट बोल दिया, तो उसका डोमेन को हम क्या मानेंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। डोमेन कैसा है? तो वो हम लोग मान के चलेंगे कि वो रियल नंबर का सेट है वो, ठीक है। डोमेन जो, क्योंकि यहाँ नहीं बोला ऐसा, यहाँ ऐसा बोले ही नहीं है कि यहाँ पे कि डोमेन का जो डोमेन जो है वो रियल नंबर का है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो रियल नंबर में क्या होता है, कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, इमेजिनरी नंबर छोड़ कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो तुमको चेक कर, अच्छा मैं जस्ट ऐसे ही बोलता, मैं ऐसे ही बोलता, 2x² + 1 ये फंक्शन है, अब मैं तुमने पूछा बता उसका डोमेन क्या है। कोई एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में दी है तुमको, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछा कि बताओ इसका डोमेन क्या है, पता डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। क्यों? तुम कुछ भी पुट करो कुछ भी आएगा, है ना, कुछ भी पुट करो कुछ भी आएगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन जब ये चीज फ्रैक्शन में आ जाता है तो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाता है। क्या सोचने वाली बात? देख फिर से सुनो, डोमेन क्या होगा इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर, यही ना, मतलब कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी पुट करो, यही तो। लेकिन जब इसका डोमेन का बात होगा तो तुमको पहले देखना पड़ेगा, फ्रैक्शन के केस में देखना पड़ेगा तुमको कि ये जीरो कहां पे हो रहा है, क्योंकि समथिंग बाय जीरो अनडिफाइन होता है। समथिंग बाय जीरो अनडिफाइन क्यों होता है? अरे समथिंग बाय जीरो को अनडिफाइन बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं? समथिंग बाय जीरो, जीरो किसी नंबर से डिवाइड करने पे वो अनडिफाइंड कहलाता है या इनफाइनाइट कहलाता है? अनडिफाइंड कहलाता है। इनफाइनाइट क्यों नहीं कहलाता है, इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी ये देखो, देखना ये है कि किस पे ये जीरो हो रहा है। मतलब जैसे कि मान लो हम x के वैल्यू 1/2 रखें, 1/2 रखें तो क्या आएगा? +1 -1 0 समथिंग बाय जीरो, या -1/2 रखें। ये हम कैसे समझ गए कि यहाँ पे ये रखना पड़ेगा? तो एक बार चेक करो ना, 4x² - 1 = 0, 4x² = 1, x² = 1/4, x = +-1/2। तो x का वैल्यू +-2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। डोमेन जो होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए? 1/2 प्लस और -1/2, बाकी सभी होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर यहां पे प्लस होता तो, यहां अगर प्लस होता तो इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर ही होता, कुछ भी पुट करो। क्यों? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो हम लोग यहाँ पे ले नहीं रहे ना। अगर डिनोमिनेटर में सभी प्लस हो, स्क्वायर में अगर प्लस वगैरह हो, तो उसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और यहाँ पे माइनस है ना, तो चेक करना पड़ेगा कि माइनस क्या, देखो दोनों के बीच में माइनस है ना, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? 4x² - 1 = 0। क्या इक्वल टू 0 लेके चलेंगे? मैं तो तुमको ऐसे समझा रहा था, इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व किया, इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे? नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, नॉट इक्वल टू, क्योंकि x का वैल्यू -1/2 और +1/2 नहीं होना है। तो डोमेन क्या निकल के आया? रियल नंबर में से बस कुछ भी पुट कर दे, लेकिन +1/2 और -1/2 नहीं पुट करेंगे। क्या नहीं पुट करेंगे? +1/2 और -1/2। ये डोमेन हो गया। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर मिलेगा तो कर लोगी, डोमेन निकालने के लिए बोलेगा। रेंज में थोड़ा दिक्कत होता है, ध्यान से सुनना, रेंज में थोड़ा सा दिक्कत होता है, रेंज में थोड़ा दिक्कत होता है, ध्यान से देखो, रेंज में थोड़ा दिक्कत होता है। तुम ये एफिक्स है ना, एफिक्स है, तो फंक्शन को हम बताए थे, कैसा बताए थे? एफिक्स = y बताए थे ना, ये बताया था ना। तो y = क्या हो गया? 1/4x² - 1, यही तो अब क्या हो जाएगा? अगर इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा? 4x² - 1 = 1/y। y को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हम, तो 4x² क्या आ जाएगा? 1/y + 1। इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 1 + y/y। तो x² क्या आ जाएगा? 1 + y/4y। कोई दिक्कत नहीं ना। x² हमेशा किसी के भी स्क्वायर 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, उससे छोटा तो नहीं होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं x² जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, हमेशा किसी का भी स्क्वायर, यही होता है ना, 0 से छोटा कभी नहीं, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² > 0 लिख सकते हैं ना। और x² क्या है? 1 + y/4y, तो 1 + y/4y ये भी > 0, बट y नॉट इक्वल टू 0, y कभी 0 नहीं होगा, y कभी 0 नहीं हो सकता ना, कभी 0 नहीं हो सकता, पक्का तो। अच्छा हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ y² से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों तरफ y² से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे y इंटू 1 प्लस वाई या y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से नहीं हुआ y प्लस 1 और y प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 0। याद करो हम जब शुरू में पढ़ा रहे थे तो बताए थे x प्लस a या x माइनस a ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, याद है शुरू में हम पढ़ाए थे। अब ये तो मेरा डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम वापस जाएं और दिखाएं तुमको, तो इरेज कर दिए है ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या क्या होगा, देखो तो जरा सा, y का वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल्स टू -1, -1 से छोटा कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, और y का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, y का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0। और इसी को ही हम लोग क्या बोले थे, इसी को हम लोग क्या बोले थे, इसी को हम लोग बोले थे कि y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ध्यान से सुनो, ये सिंबल कब लिखते हैं, जब लेस ग्रेटर इक्वल्स टू हो तब, लेकिन यहां पे हम बोले कि y तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सिंबल यहां नहीं रहेगा, यहां पे ये सिंबल आएगा। यही हुआ उसका रेंज, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या है, f(x) = 1/9 - x²। इसे क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डोमेन इन रेंज, इसका डोमेन और रेंज निकालना, ठीक है। अच्छा ये अगर फ्रैक्शन में ना होकर अगर लीनियर होता, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। अगर मान लो ये 9 - x² f(x) = 9 - x² होता, तो देखो स्क्वायर रूट के भीतर कभी नेगेटिव नहीं आना है, नेगेटिव नहीं आए, मतलब कि अगर सपोज करो x का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो क्या आएगा 9 - 16 रूट ओवर के भीतर ये क्या जाएगा -7। ये तो इमेजिनरी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी हो गया। और हम बात करें रियल नंबर का तो x का वैल्यू जो है वो हमेशा 3 से कम होगा, 3 से कम होगा, तो वही देखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो 9 क्या लिखेंगे, जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो 9 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0, x² - 9 लेस इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा x + 3 इंटू x - 3 लेस 0, यानी कि x का वैल्यू जो है वो -3 से ज्यादा कहां तक, -∞ तक, ठीक है। x - 3 से -∞, और यूनियन ये क्या होता 3 से +∞, ये इसका रेंज होता, ये इसका रेंज होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हम ना यहाँ पे ग्रेटर तो लिखेंगे पर इक्वल टू नहीं लिखेंगे, मतलब ध्यान से देखो 9 - x² जो वो ग्रेटर 0 होगा, ना कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो x² - 9 ये क्या होगा, लेस 0 होगा। क्यों, जरा सा उसको भी डिटेल जान लेते हैं। हम ना माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 9 लेस 0, यानी कि x + 3 इंटू x - 3 लेस 0, ठीक है। अच्छा गड़बड़ बोल दिया यहाँ पे हम, लेस इक्वल टू है ना, ग्रेटर इक्वल टू थोड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा -3 से +3, गड़बड़ बोल दिया, ठीक है, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस है, सिर्फ लेस है, तो क्या होगा x जो है वो -3 से 3 के बीच होगा, यानी कि डोमेन जो होगा इसे क्या होगा, x डोमेन जो होगा इसे क्या होगा, x जो है वो बिलोंग कर रहा है -3 से 3 के बीच, इसका डोमेन हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका डोमेन हो गया, डोमेन हो गया। निकालना क्या, रेंज, रेंज 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 निकालना है, ठीक है, रेंज निकालना है। यानी कि क्या है, f(x) = 1/√9 - x², इसको हम मान लेते हैं कि y, ठीक है, y हो गया। तो y जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, y 0 नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्वायर रूट, मतलब अभी हम लोग रियल नंबर का बात कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट का कोई यहाँ भी कोई वैल्यू जो आएगा वो 0 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे पहला बात तो ये 0 से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, माइनस आएगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि y के वैल्यू 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू सही नहीं रहेगा, y जो है वो ग्रेटर 0 होगा, ठीक है, y क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। समझ में आया क्यों 0 से बड़ा होगा, y क्यों 0 से बड़ा होगा, क्योंकि y जो है वो कभी भी यहाँ पे 0 तो नहीं आने वाला है, 0 नहीं आने वाला है, तो 0 से ज्यादा ही कुछ आएगा, इसलिए y की वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे हम, 0 से बड़ा। अच्छा अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y² = क्या आएगा, 1/9 - x²,
तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y²। तो 9 माइनस 1/y² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो 9 माइनस 1/y² क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 9y² माइनस 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि y² माइनस 1/9 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि y प्लस 1/3 और y माइनस 1/3 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर ये बात है? 0 तो y क्या होगा, -1/3 से कम कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये सॉरी ठीक है यूनियन रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग ना, 1/3 से इन्फिनिटी। क्या सही लिखे, क्या हम सही लिखे, रेंज सही लिखा, नहीं गलत लिखे। क्यों, यहां भी हमने क्या बोला, y जो 0 से बड़ा, y जो 0 से बड़ा, तो ये कहां से आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो रेंज क्या होगा सिर्फ इसका 1/3 से इन्फिनिटी के बीच होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बातें? ओके, देखो अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। पहला क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। पहला क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। हम लोग इसको फंक्शन में कैसे लिखेंगे, f(x) = c। c एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसका ग्राफ भी बनाना है ना, ग्राफ बनाना है, तो इसको हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि f(x) = 4। मान लो ना, मानने में क्या प्रॉब्लम है, मान लो इसका अगर हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगा जरा सा देख लेते हैं एक बार। जरा सा ऐसा सॉल्व करते थे ना, क्लास 10 में सॉल्व करते थे ना। देखो f(x) ये तो y ही है, यानी कि अच्छा पहली बात जरा सा जानो, ग्राफ होता है क्या, ग्राफ होता है क्या, ग्राफ जो होता है ना कुछ नहीं होता, बस कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि किसका कलेक्शन, x और f(x) का, x और y का। f(x) ही तो y है, f(x) ही तो y है, तो x, y इसका ही कलेक्शन क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे x लिखे और यहाँ पे f(x) लिखे। सपोज करो x का वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, सपोज करो x का वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, तो ये भी 4 आएगा। ठीक है, ये तो 4 है ही, तुम कुछ भी रखो ना ये तो वही आएगा, कुछ भी रखो तो वही आएगा। x का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, 8 नहीं होगा, यहाँ भी 4 ही आएगा। ठीक है, तुम कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कांस्टेंट है 4 ही आएगा। तो अगर हम इसका डोमेन का बात करें, अगर डोमेन की बात करें, कुछ भी रख रहे थे, रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या का बात करें अगर हम लोग, तो रेंज क्या होगा, सिर्फ 4 ही होगा, एक कांस्टेंट टर्म ही होगा। जो यहाँ पे तो मैं 4 रख रहा हूँ, यहाँ मैं 4 रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी पुट करो वैल्यू तो 4 ही देगा, तो इसको हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे। अगर हम इस सेंस का बात करें अगर यहाँ पे, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्लियर ये बात है, ये बात है क्लियर। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पे काट रहा है, ये एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या वाई एक्सिस है। और यहाँ मान 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। देखो x का वैल्यू 4, y का 4, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना, 4 4 यहाँ पे आया, यहाँ आया। x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 4, यहाँ आया। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, यहाँ आया। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। तुम कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, जो लाइन जो होगा ना पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्या था, ग्राफ था f(x) = 4। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये माइनस में होता तो नीचे चला जाता, माइनस में होता तो नीचे चला जाता। अगर कौन 4 का बात करें, -4 अगर होता तो ये नीचे चला जाता, नेगेटिव हो जाता है ना। और अगर 0 होता तो को इंसाइड कर जाता x एक्सिस को। तो ये किसका ग्राफ हो गया, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हो गया। उम्मीद समझ में आया होगा, है ना। अब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f(x) = x। ठीक है, f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है f(x) = x। ठीक है, चलो इसे हम लोग अगर ये चार्ट बनाए इसका जरा सा, ठीक है, तो ये क्या है x, ये क्या है f(x). तुम x का वैल्यू कुछ भी रखो, x का वैल्यू 4 रखो,
तो एफ एक्स भी 4, 6 रखो ये भी 6, -6 रखो ये भी 6, 3 रखो ये भी 3, 2 रखो ये भी 2, जो भी रखना है रखो। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, अगर इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए, ये ओरिजिन, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, माइनस में है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, क्या है, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 4, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू भी 6, 4, सपोज करो 6, हाँ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्स वैल्यू -6, वाई का वैल्यू -6, चलो इसको छोड़, एक्स वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 3, यहाँ आ रहा है। एक्स वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, यहाँ आ रहा है। ठीक है, मान लो अगर -2 रखते तब भी यहाँ -2 ही आता, तो -2 यहाँ, -2 यहाँ। तो अगर तुम इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ज्वाइन करोगे, इस सारा कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करोगे, तो जो आकृति समझ में आएगा एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ये आकृति, ये इमेज, ये ग्राफ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का बना। और ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा, रियल नंबर का होगा। ठीक है, डोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर का ही सेट होगा डोमेन और रेंज। तो आइडेंटिटी फंक्शन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम दोनों को, है ना। अब तक हम 2 ग्राफ पढ़ चुके हैं ना, 2 ग्राफ। अब क्या मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये एफ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस मतलब प्लस एक्स भी होगा, -x भी होगा। प्लस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और -x कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ बनाए इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, अगर ठीक है ग्राफ बनाए हम लोग, अच्छा फिर जैसे बोर्ड बना रहे थे, चेकर बोर्ड बायोलॉजी में यूज होता है, मतलब वो वैल्यू देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, क्या रखेंगे क्या आएगा। सपोज करो ये क्या है एक्स, ये क्या है एफ एक्स। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग सपोज करो 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक्स का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो यहाँ इसको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 से छोटा है, तो एक्स का -1 रखेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, वाई का वैल्यू भी 2 आएगा, क्यों, एक्स वैल्यू एक्स ये जो 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। एक्स का वैल्यू -3 रखेंगे तो यहाँ +3 आएगा, क्यों, क्योंकि -3 0 से छोटा है, तो यहाँ पे रखेंगे -3 +3 हो जाएगा। एक्स वैल्यू 4 रखेंगे, एक्स 4 0 से बड़ा है तो यहाँ भी 4 आया। चलो इसे ग्राफ बना लेते हैं जरा सा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई वैल्यू 0, यहीं भी आएगा। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, यहाँ आएगा। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, यहाँ आएगा। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू भी -3 यहाँ, और ये यहाँ आएगा। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, यहाँ सपोज करो -4 रखोगे तुम यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, +4 ही आएगा। यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, देख रही हो, ग्राफ इस तरह से बन रहा है ना। यानी कि अगर इसका हम डोमेन का बात करें तो डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल, कुछ भी पुट करो, है ना। लेकिन अगर रेंज का बात करें, अगर हम लोग क्या बात करें, अगर हम लोग रेंज का बात करें, किसका बात करें, रेंज का बात करें, तो पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्लियर हुई बातें। क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेंज जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, क्या है, मॉडुलस फंक्शन। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गया होगा, है ना। देख लो जरा सा अच्छा से। अब क्या है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन कैसे लिखेंगे इसको, जरा देखो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स बाई एक्स, कब, जब एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 कब, जब एक्स जो है 0 के बराबर होगा। यानी कि सपोज करो ना इसको कि एक्स का वैल्यू, एक बार हम लोग एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक अभी मॉडुलस वाला पढ़े थे, है ना। जब x 0 यानी कि 1, 0 कब होगा, जब x 0 होगा, और -x/x कब होगा, जब x जो है लेस 0 होगा। समझ रहे हो, है ना। ये क्या होगा, -1, है ना, पक्का क्लियर। चलो इसके भी जैसे ग्राफ बना लेते, अगर इसका ग्राफ बनाए हम लोग। अच्छा ग्राफ से पहले को जैसे ऐसे देखो ना, बोर्ड बनाते हैं इसका कि क्या होगा, एक्स एफ एक्स।
ठीक है, देखो अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0 ही आएगा। क्यों? 0 पे 0 आ रहा है। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 0 से बड़ा है तो क्या आएगा 1। अगर x का वैल्यू -2 रखते हैं तो क्या है, देखो 0 से छोटा है तो क्या आएगा -1। ठीक है, -1। x का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं, 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर x का वैल्यू -4 रखते हैं जो कि 0 से छोटा है तो यहाँ पे क्या है, -1 है। अगर हम लोग इसे ग्राफ बनाए, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, ये ओरिजिन y डैश 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, क्या है, देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहीं पे आएगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, 2 और 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, x का वैल्यू -2 -1 माइनस, x का वैल्यू क्या है, -2 है और y का वैल्यू -2 -1 यहाँ कहीं पे आएगा। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। मतलब ये थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें हम, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन ये जो है ना y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन होगा। अगर इसका हम डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर रेंज का बात करें तो वो क्या होगा, सिर्फ -1 0 और 1। ठीक है, समझ में आया ना, -1 0 और 1। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया, -1 0 और 1। ठीक है, रेंज हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ये सिग्नम फंक्शन था। समझ गया होगे, है ना, पक्का समझ में आया। ओके, क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन। क्या है लोगरिथमिक फंक्शन? देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2 का पावर 3 क्या होगा, बताओ, बहुत ही आसान है ना, 8। अच्छा, मैं पूछूं तुमसे 3 का पावर 4 क्या होगा, आसान है, 81। मैं तुमसे पूछूं बताओ 3 का पावर 1/3 क्या होगा, बस हो गया ना, कहानी खत्म। 3 का पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखना हुआ अगर इसको, तो कैसे लिखेंगे, लॉग 81 बेस क्या है 3 और 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, a का पावर n इज इक्वल्स टू x आ रहा है, लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग x बेस a इज इक्वल्स टू n। क्लियर, ये लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है। यहां जो a जो है ना वो 1 से बड़ा है, या a जो है 1 से बड़ा है, यहाँ पे a जो है 1 से बड़ा है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, a 1 से बड़ा है। लॉग जो है ना वो एक तरह से अगर देखो तो एक्सपोनेंट का, अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे ना, उसका उल्टा होता है लॉग। ठीक है, उल्टा हो गया तो उसका जो डोमेन होगा, अभी देख लो अभी अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाया, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाया, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो खाका वगैरह बना के मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग इसे ग्राफ बनाए तो पता कैसे बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ है लॉग का, जब a जो है वो 1 से बड़ा हो। अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच होगा, तो a जो है वो 0 से 1 के बीच हो, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये अब बताओ, तुम लोग बताओ, एक्सपोनेंट का उल्टा है ना ये पूरा। तो अगर मैं इसका डोमेन पूछूं और रेंज पूछूं तो उसका उलट होगा ना, डोमेन और रेंज। इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर, और डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे ना हम जैसे कि log x, log 1 का वैल्यू क्या होता है पता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एक, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1 से छोटा तुम वैल्यू नहीं रख सकते, नहीं आएगा इसका आंसर। log 1 से कम यानी कि -1 -2 नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे -1 कैसे आएगा, या मतलब माइनस में कैसे आएगा, यहाँ पे कुछ भी तुम अगर 3 का पावर -4 भी रखोगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, 1/81 आएगा। ठीक है ना, 1/81 आएगा। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे 1/81 आएगा। लेकिन ना यहाँ पे जैसे क्या है, 81 है, ये 8 है, ये 4 है। अच्छा, ये तो ये हो गया, सॉरी ये नहीं, ये 81 है, ये 8 है, इस जगह पे
मतलब 1 से कम या 0 से कम बोल लो, log 0 अनडिफाइन होता है, तो माइनस यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसका मैं जैसे कि बताया अभी इसका एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कैसे क्यों, अभी तो बस चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसमें मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ओके, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू देखो ऐसे, ठीक है, ऊपर में नहीं देंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का ऊपर वाला पोर्शन गायब है, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे। समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि एक्स की जगह पे अगर मान लो हम 3.5 रख रहे हैं इसमें, तो पता है क्या आएगा? पता है 3 आएगा। 3.5 जो है वो किससे किसके बीच है? 3 से 4 के बीच है ना, तो हम लोग हमेशा इसे मतलब तुम 3.1 रखो, 3.2 रखो, 3.3 रखो, 3.4 रखो, 3.5 रखो, 3.6 रखो, 3.7 रखो, 3.8 रखो, 3.9 रखो, कुछ भी रखो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें मान लो कि अगर हम इसमें -4.5 रख रहे हैं, अगर -4.5 क्या रख रहे हैं? -4.5 रख रहे हैं, तो पता क्या है? देखो -4.5 ये किससे किसके बीच है? किससे किसके बीच है? -4.5 किससे किसके बीच है? -4 से -5 के बीच, ठीक है। -4.5 किससे किसके बीच है? -4 से -5 के बीच, तो हम क्या लेंगे? -5 लेंगे, हमेशा इसका स्मॉलेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसे देखो यहाँ 3.5 में 3 और 4 के बीच था, 3 स्मॉलेस्ट था तो इसको लिए थे। यहाँ -4.5 है, -4 और -5 के बीच है, तो क्या लेंगे? -5 लेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तुम लोग कोई दिक्कत नहीं ना? ये है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, क्या करें? अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए, बहुत ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसे ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ बनाया अगर इसका हम लोग, फोकस पूरा यहां पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज करो ना इस 3.5, अच्छा जैसे कि अगर मान लो 0.5 रखोगे, अगर क्या रखोगे? 0.5 कहाँ पे? x की जगह पे, तो 0.5 जो है वो किससे किसके बीच है? 0 से 1 के बीच, तो क्या होगा? 0 होगा। y की वैल्यू क्या आएगा? 0 होगा। x के वैल्यू को 0.5 रखोगे या कुछ भी रखो तुम, x के वैल्यू इसमें से, यहां से, इसमें से कुछ भी रखोगे, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 0 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम 1 से 2 के बीच रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा? ऐसे कर रहे हैं। अगर 2 से 3 के बीच रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा? ध्यान से देखना, अगर 3 से 4 के बीच रखोगे तो क्या आएगा? तो वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तुम कुछ भी रखो, अगर 4 और 5 के बीच रखोगे वैल्यू तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अगर तुम -1 से 0 के बीच रखोगे तो क्या आएगा? -1 से 0 के बीच रखोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। अगर तुम -2 से 1 के बीच रखोगे वैल्यू तो क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। -3 से -2 के बीच रखोगे वैल्यू तो क्या आएगा? -3 आएगा। क्लियर हुआ ना? तो देखो ये स्टेप बनते जा रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ओके, ठीक है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे। इसमें पता है जैसे कि कौन सा मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अगर हम लोग 3.5 रखें तो यहाँ पे 3.5 रखेंगे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा? 4। 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच लाई करता है। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो -1.5 रखते हैं तो -1.5 किसके बीच लाई करता है? -1 से -2 के बीच, तो क्या लेंगे? -1। हमेशा इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम? -1 लेंगे, ठीक है। -1.4 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। हमेशा इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, नाम क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे पहले मतलब फंक्शन नहीं, इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ पे क्या ले रहे थे? स्मॉल वाला वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। उसका स्मॉल वैल्यू ले रहे थे। यहाँ पे क्या है? ग्रेट वैल्यू ले रहे हैं, बड़ा वाला वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ बनाए, इसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है।
स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी बोला जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। सपोज करो तुम 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। अगर तुम 1 से 2 के बीच लोगे तो क्या आएगा वैल्यू? 2 आएगा। 2 से 3 के बीच लोगे क्या आएगा? 3 आएगा। 1 से 0 के बीच लोगे क्या आएगा? गलत बोल दिया हम, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। 1 से तुम -1 से 0 के बीच कुछ भी अगर लोगे वैल्यू तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा। अगर तुम 2 से 1 के बीच रखोगे तो क्या आएगा? ठीक है, 1 आएगा। अगर तुम 3 से 2 के बीच रखोगे तो क्या आएगा? -3 से -2 के बीच रखोगे तो क्या आएगा? ये -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा। ओके, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या ग्राफ बनाने में? 1 से 0 के बीच तो 0, 2 से 1 के बीच अगर रखेंगे तो 1, 3 से 2 के बीच रखेंगे तो 2। तो ये कुछ इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अच्छा, इसका हम लोग अगर डोमेन का बात करें, अगर हम लोग इसका डोमेन का बात करें तो कुछ भी रख रहे हैं ना, कोई वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आएगा? रियल नंबर। अगर हम इसका रेंज का बात करें तो ये क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कुछ भी नंबर नहीं आएगा, इंटीजर आएगा, माइनस प्लस में आएगा। ओके, ठीक है, ये क्या था? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आएगा तुम लोगों को? ये जो डोमेन और रेंज जो है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी जो सेम डोमेन और रेंज होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी वही होगा। ओके, ठीक है, अब तक तो हम लोग ग्राफ पर हैं। ठीक है, और हम लोग अब अंतिम चैप्टर का अंतिम समय में आ गए हैं। ठीक है, अब क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन। ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन क्या? ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन मतलब कि दो फंक्शन दिया हुआ है। सपोज करो एक फंक्शन है एफ, डी मान लो इसका डोमेन है, से रियल नंबर, और कोई दूसरा फंक्शन है जी, डी से रियल नंबर है। इन दोनों के बीच दोनों फंक्शन को ऐड करना है। तो कंडीशन क्या है कि डोमेन जो है वो सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन है। हम अगर एफ प्लस जी, ये क्या ऑपरेशन है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होने के लिए दोनों का डोमेन सेम होना होगा, दोनों फंक्शन। अगर डोमेन सेम नहीं हुआ तो हम लोग कॉमन देखेंगे। मान लो कि एक है का डोमेन है D1, एक का डोमेन है D2, तो हम क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बीच हम लोग वैल्यू को रखेंगे। तो ये हो गया एडिशन। अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर डिवीजन करना हुआ हो तो मतलब कि ये कुछ इस तरह से अगर रहे तो कैसा रहे? एफ बाई जी एक्स, तो क्या होगा? एफ एक्स बाई जी एक्स। इसमें थोड़ा सा रुक जाना, फ्रैक्शनल में रुक जाना। यहां पे तो चेक करना कि जो डोमेन दिया हुआ है उस डोमेन में ये जीरो तो नहीं हुआ नीचे वाला। ठीक है, ये जरूर चेक कर लेना है एक बार इस केस में। अच्छा, अगर एफ इंटू एफ ऐसा कुछ हो अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से क्यूब उसी के लिए 4, उसी की तरह 5 ये रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये कोई खास टफ चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, और जी एक्स दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो वही चारों ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये करना है। जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि एफ प्लस जी निकालना है। बहुत सारा है, मैं बस 2 बातें लिख रहा हूं, जी माइनस एफ निकालना। एक और बातें लिख लेता हूं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2g स्क्वायर माइनस 3f। ठीक है, ये है। तो ये बहुत ही आसान है। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर। तो बहुत ही आसान हो गया। पहला का सॉल्व करना, एफ प्लस जी एक्स, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब प्लस 1। जी एक्स कितना है? एक्स प्लस 1। क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। बस इतनी सी बात था बस, और कुछ नहीं है। और उसके दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? जी माइनस एफ।
यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स माइनस एफ एक्स। जी एक्स कितना है एक्स प्लस वन, एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस वन, वन वन कट गया तो क्या बचा एक्स माइनस एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू जी स्क्वायर माइनस थ्री एफ। तो ये क्या हो गया, टू जी स्क्वायर एक्स ऐसे ले लो माइनस थ्री एफ एक्स। टू जी स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब प्लस वन, जो दिया हुआ है बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो गया दो, ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है, बाकी दोनों सॉल्व कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो यही था और कुछ नहीं था। ये तो डोमेन सेम हो तो कैसे बनेगा सवाल। ठीक है, अगर डोमेन अलग अलग हो तो कैसे बनेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लो जरा सा इसको अच्छी तरह से। ठीक है, तुम भी लो देख लो। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स, जैसे क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन है क्या, एक्स माइनस टू है, और जी एक्स जो है वो क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। यहां भी तुमको सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स और एफ बाई, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जैसे कि एक एफ बाई जी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं टू एफ स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री जी। बस दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये वाला दो। ठीक है, पहले चेक करना पड़ेगा दोनों का डोमेन क्या क्या है। देखो क्या है एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स, एफ एक्स क्या है रूट ओवर एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये डोमेन होगा इसका। और जी एक्स क्या है, ओहो यहाँ पे टू था तो टू जी एक्स क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, कुछ और भी है, बस यही है। चलो ठीक है, ये क्या होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी यूनियन, और क्या होगा वन से इन्फिनिटी। पर यहाँ पे क्या बोला है एक जो ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए, इसका डोमेन क्या बोला माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और फिर वन से इन्फिनिटी, और ये क्या बोला दो से भरा। तो एक्चुअल जो डोमेन होगा वो क्या होगा टू टू इन्फिनिटी। समझ में आया, इसी को लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है एफ बाई जी एक्स, यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स कितना है रूट एक्स माइनस टू, जी एक्स कितना है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस खत्म खत्म और कुछ नहीं। डोमेन लिख देना, डोमेन क्या होगा ये होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है टू एफ स्क्वायर माइनस रूट थ्री जी। इसमें तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। टू एफ, एफ कितना है रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स माइनस टू ही होगा माइनस रूट थ्री। जी कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। सॉल्व कर लेना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दे अगर जी बाई एफ एक्स, तो जी ये क्या हो जाएगा जी एक्स बाई एफ एक्स। जी एक्स कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और एफ एक्स कितना है रूट एक्स माइनस टू। डोमेन क्या यही होगा, इसका डोमेन क्या यही होगा, क्या लिखते हैं इसका डोमेन क्या यही होगा टू टू इन्फिनिटी। बोलो बोलो ना, इसका डोमेन क्या यही होगा टू टू इन्फिनिटी क्लोज इंटू टू टू इन्फिनिटी। नहीं, दो को नहीं लिख सकते, अगर दो यहां लेंगे तो ये समथिंग बाय जीरो हो जाएगा, इसलिए यहां पे क्या देना पड़ेगा ओपन इंटरवल देना पड़ेगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा ओपन इंटरवल। बस चैप्टर पूरा खत्म। रिलेशनल फंक्शन वो देख लो, ये था चैप्टर पूरा खत्म होता है। ओके, खत्म हो गया पूरा चैप्टर। रिलेशनल फंक्शन कुछ क्वेश्चन भी करवा लेंगे कि रिलेशनल फंक्शन से क्या क्वेश्चन सही है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।